तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांशां श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखाद्विषां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्र ते वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। कूलर की आवाज कम करना था। कूलर की आवाज कम करना और उधर मेरे तरफ से हटा जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो देखो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि परसों जन्माष्टमी भी है। तो जन्माष्टमी के उत्सव में देखो, जन्माष्टमी जब आती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, हमारे घर में भी तो बर्थडे मनता है ना, ऐसे ही कृष्ण का मन रहा है। लेकिन आपके घर में जो बर्थडे मनता है वो सिर्फ आप मनाते हैं, लेकिन कृष्ण का जो बर्थडे मनता है वो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड मनाता है। पूरा वर्ल्ड मनाता है, पता है ना, क्योंकि इस्कॉन हर जगह है। और दूसरा ये है कि कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे देते। हम इस जगत में जब आते हैं तो हमारा ये जो शरीर है ये स्पर्श है। स्पर्श मतलब कि इस पंच तत्व से स्पर्शमय है, मतलब स्पर्श कर रहा है ना, क्योंकि पांच चीजों से हमारा शरीर बना है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो उनका शरीर दिव्य है, इन पांच तत्वों से स्पर्श नहीं करता। और दूसरा ये कि अनेक अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में शिव जी श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। स्वयं कौन करते हैं? शिव जी। जब एक वृतासुर, वृतासुर था कौन था जो उसको वो वर दिया था कि किसी के भी, भस्मासुर, हाँ। पहले कुछ और नाम था, फिर मिलने के बाद भस्मासुर नाम हो गया था। तो वो बड़ा कठिन तपस्या करता है शिव जी की, और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसे वरदान दे देते हैं कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसके बाद शिव जी के बगल में बैठी देखा पार्वती। पार्वती को जैसी देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कह रहा ये तो मुझे चाहिए। कैसे मिलेगी? अच्छा, ये जो बगल में बैठा, अगर इसको मैं मार दूं तो ये मिल जाएगी मुझे। आप बताओ, जिससे जिसने वर दिया, जिसकी तपस्या करी, उसी को मारने के लिए तुले। ऐसे भक्त हैं शिव के। तो उसके बाद फिर शिव जी भागने लगे। तो ये देखते जब कृष्ण, अरे मेरे शुद्ध वैष्णव भक्त को, मतलब पीछे भागना पड़, मतलब भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति। तुरंत भगवान आते हैं एक ब्रह्मचारी के रूप में या ब्राह्मण के रूप में, और कहते हैं, अरे कहाँ भाग रहे हो तुम? अरे अभी भी रोको मत, अभी मैं बहुत उसमें हूँ, अभी रोको मत, अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे मारना है। किसको मारना है? शिव जी को मारना है। कैसे? अरे मेरे पास वरदान है, मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा वो। तो वो हंसते हैं भगवान। इसलिए हंसते हैं ताकि डाउट आ जाए। हंस फिर, अरे तुम्हें भी उल्लू बना दिया। कहाँ उसके पास शक्ति है? जब से उसने अपराध किया है तब से उसकी शक्ति डाउन होगी। किसके प्रति अपराध किया था? कामदेव को मार के उसको मार दिया था, ऐसी कुछ ना। तो तब से उसमें कोई शक्ति वक्ति रही नहीं है। सोचो, यहाँ पे हाथ रख के सोचो, सोचो। अच्छा, ऐसे हाथ रखता है। तो अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन ये बड़ा फनी टाइम है। सोचो, यहाँ पे हाथ रख के सोचो, दिमाग पे तो सोचेंगे हाथ रख के। अब जैसे ही रखा, फिर उसके बाद शिव जी गुणगान करते हैं।
बाकायदा श्लोक भी है किस तरीके से कृष्ण मोहिनी रूप में, जब मोहिनी रूप में दानवों और देवताओं नहीं, राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद जो अमृत निकला, और अमृत जब आया तो कौन बांटे, तो फिर अ, विष्णु की अंकांति आई, मतलब विष्णु मोहिनी का रूप लेके बांटने लगी। तो बांटने के बाद मोहिनी इतनी सुंदर थी कि शिव उस पर आकर्षित हो। कोई कहे अरे शिव जी तो माया को जीते हुए हैं, वो तो माया को अपनी गोद में बिठा के भागवतम करते हैं, यानी पार्वती को, और यहाँ ऐसे। तो उसके बाद वो क्या है कि आलिंगन करना चाहते हैं, किसका? मोहिनी का। तो बताते हैं वहां पे कि आज ही मैं इस कथा में सुन रहा था कि यहाँ पे अगर कोई गलत कार्य करता है तो गिल्टी फील करता है बाद में, अरे यार क्यों कर दिया मैंने, क्यों कर, है ना। लेकिन शिव जी को कोई गिल्टी फील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हाँ, उनकी आसक्ति दिव्य थी। वो जानते थे कि ये मटेरियल की तरह मेरी आसक्ति नहीं है, मटेरियल चीज से मत समझो कि मोहित हो गए। स्पिरिचुअल था, वो दिव्य था, क्योंकि भगवान मोहिनी रूप में दिव्य हैं, वो भी दिव्य हैं, शिव जी भी परम वैष्णव है। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मटेरियल जो है, इसलिए गिल्टी फील। वो हंस रहे थे, खुश थे इस तरीके से। और फिर ये हमें समझाने के लिए बताया जाता है कि जब शिव जी मोहित हो सकते हैं, तो हम फिर अप्सराओं से मोहित क्यों नहीं हो सकते, इसलिए हमें बचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कृष्ण के बारे में। और जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी को क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, हाथ खड़े करके बताओ। जन्माष्टमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें करनी चाहिए? हाँ, व्रत रहना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। एक एक से बताओ सब क्या करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। व्रत का है। हाँ, दर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान का बर्थडे है। जैसे बर्थडे में जब कोई आता है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है, मतलब दुश्मन भी अगर आ जाए बर्थडे में तो कोई नहीं, यार बर्थडे आज, चलो माफ किया, माफ किया। उसी तरीके से जो कलयुग के जीव हैं, जो भगवान से द्वेषी हैं, निराकार मानते हैं या नास्तिक हैं, वो भी अगर मंदिर पहुंच जाते हैं तो फिर भगवान। हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, देखो भाव होना चाहिए। अब ऑनलाइन तो कर रहे हैं, पर यही पता नहीं चला ड्रेस कौन सी पहनी, कौन सा अभिषेक हो रहा, दूध हो रहा था, क्या हो रहा, कुछ पता ही नहीं। भीड़ बहुत। तो क्यों, ऑनलाइन तो दिखाई देता है एकदम बाकायदा चमक के आता है। हाँ, आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। अच्छा, और मैं क्या कहने वाला था, हाँ, सबसे चीज है कि मैं आज सुन रहा था, जन्माष्टमी का उपवास 30,000 करोड़ एकादशी के बराबर है। अगर किसी ने एकादशी का व्रत नहीं रखा है, 20,000 या 30,000, हाँ जो भी है मत जाओ, है। हाँ, सुनो, तो इतना पावरफुल है। अब इतना पावरफुल है तो क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए कुट्टू का। जैसे कि सबसे पहले निर्जला, निर्जला नहीं रख पा रहे हैं तो फिर पानी, पानी नहीं रख पा रहे हैं तो दूध ले सकते हैं, दूध नहीं तो फ्रूट, फ्रूट नहीं तो फिर ले सकते हैं कोई टिक्की विक्की, कट्टू, आटा वाटा वगैरह। और हाँ, अन्न नहीं खाना है पूरे दिन। कब तक? सुबह जगने से लेके रात को। ऐसा नहीं कि रात को 12 बज गए अब खा सकते हैं, तब भी नहीं, अगले दिन सूर्योदय हो तब। वो भी कौन? जो कि इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, मतलब इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, इतना कनेक्टली नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो इस्कॉन से कनेक्ट है सही से, वो कब खाएगा अन्न? श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा के बाद, यानी 12 बजे, 12 बजे के बाद अन्न पा सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले ऐसा नहीं है कि बनाया बज गए 12 तो खा लो बस। एक तो ये, दूसरा है सबसे ज्यादा भगवान का नाम, भगवान की कथा से ये करना, भगवान की सेवा करनी है। अब मान लो कोई क्वेश्चन करे ये कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं लड्डू गोपाल घर में, तो उनकी सेवा कैसे करें? तो उनको साथ में ले जाएं, मानसिक तौर पे उन्हें साथ ले जाएं कि आप भी चलो, जन्माष्टमी सेलिब्रेट हम कर रहे हैं मंदिर में, तो वहां पे अभिषेक वगैरह होगा, काफी भक्त होंगे, तो आप भी चलिए, आपका मैं अभिषेक नहीं करें। अगर घर पे कोई नहीं है तो उन्हें ही रहने दीजिए, मानसिक तौर से ऐसे ले जाइए, क्योंकि भगवान अभिन्न है, वहां यहाँ एक ही है। और उनके बाद अगले दिन अभिषेक कर सकते हैं, एक दिन पहले अभिषेक कर घर पे, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी, ये हमें करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक में जन्म लीला पढ़ सकते हो। कृष्णा बुक नहीं है, कृष्णा बुक में जो खासकर है ना, जब प्रकट हुए, वो लीला पढ़ सकते हैं, और भी कोई भी पढ़ सकते हो, तो कृष्णा बुक से कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जन्म है तो जन्म का पढ़ सकते
लेकिन याद रहे जन्म कर्म च मे विद्यते। तो ये थोड़ा जन्माष्टमी पे था कि क्या करना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए। हाँ, अब हम श्लोक के ऊपर आते हैं कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि दो प्रकार के सृष्टि में लोग हैं। एक है असुर, एक है दैवी गुण। दैवी गुण मतलब जो भगवान के भक्त हैं, असुर जो भगवान के भक्त नहीं है। दैवी लोग वो हैं जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, असुर वो हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं। दिखने बड़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, चश्मा लगा रहा हो, टोपी ओपी हो, सब हो, सूट बेल्ट सब हो, लेकिन हूँ है असुर। सूट बेल्ट वाले असुर जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे। ठीक है, तो ये लिंक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा श्लोक है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव असुर एव च दैवो दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं शृणु। लास्ट में वर्ड दिख रहा है ना, शृणु। शृणु मतलब सुनो। मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुनो। किसका वर्णन कर रहे हैं? दो भूत सर्गो। दो भूत सर्गो मतलब है कि दो प्रकार की सृष्टि है। लोके लोके अस्मिन। लोके अस्मिन का मतलब होता है इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से हैं? एक है देवी, देव, और एक है आसुर। आसुरी और देवी, दो प्रकार के जीव हैं, असुरी और देवता और असुर, इस तरीके समझ सकते हैं। अच्छा, देवो विस्तर शाह प्रोक्ता, और जो दैवी गुण थे, देवता जो के जो गुण थे, वो मैंने इसी अध्याय में 1 से 3 में पूरा वर्णन कर दिया, 26 क्वालिटी बता दी जो अपने पीछे पड़ा था। अब किसका बता रहे हैं? आसुरम पार्थ मैं सुनो। अब तुम असुरों के बारे में सुनो। कौन है असुर? यहाँ पे असुर कौन है? हाथ उठाओ। हम सब असुर हैं। जूम वाले इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा सकते हैं अगर असुर हैं तो। अगर सोच रहे हैं हम असुर नहीं, हम दैवी गुणों से युक्त हैं, तो फिर हाथ ना उठा। अरे इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाना था सुखदाल प्रभु। इलेक्ट्रॉनिक हाथ, अच्छा सुनो। छुट्टियां दिख रही है तुम्हारी पीछे। तो एक्चुअली हम असुरी हैं, इसीलिए भगवान बता रहे हैं, कुशल भी कह रहे हैं हम असुर हैं। ठीक है, तो हमें समझ नहीं। देखो, टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर समझ। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। दैवी मतलब जो होते हैं जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, आसुरी वो होते हैं शास्त्र के अनुसार नहीं चलते। और मैं पूछूं कि दैवी और आसुरी के बीच में कौन है? और भी कोई है तीसरा प्रकार का? तीसरे प्रकार के सृष्टि में या जीव, ये भौतिक संसार में कोई जीव नहीं है। जीव दो प्रकार के हैं। अब देखो, बड़ा अच्छा बता रहे थे सतयुग, प्रभु जी बता रहे थे कि सतयुग में देवता और आसुर अलग अलग रहते थे, जैसे हिरण्याक्ष, और अलग अलग प्लैनेट पे, मतलब अलग अलग उस पे ग्रह में। जब त्रेता युग आया तो अलग अलग देश में रहने लगे। रावण और राम अलग अलग देश में थे ना। और जब द्वापर युग आया तो एक ही सिटी में रहने लगे। मथुरा, और कंस कहाँ था? मथुरा में और गोकुल में, तो नहीं पास में से एक ही सिटी में रहने लगे। लेकिन कलयुग में क्या है? एक ही स्थान के अंदर है दोनों। असुरी भी है, देव भी है। कभी कभी होता है कि बड़ा अच्छे विचार आते हैं हमारे मन में, हाँ, और कभी कभी अकस्मात बेकार विचार आ जाते हैं। और हमेशा रखना, असुर सबके अंदर छुपा हुआ है। अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के 200 नोट गिर जाए रोड पे तो एक बार तो माइंड में आ जाएगा उठाने, बाद में नहीं आएगा। हाँ, बता रहे थे 10 का नोट गिरा था किसी का, गड्डी गिरी, गड्डी थी गुरु। हाँ, 20 के 10 के पूरे। उठाया नहीं। वो तरह कोई रेडियो वाला था ना, कौन था, वो उठाने में लगा। हाँ, पूरे गिर गया था, पूरा गड्डी गिर गई और वो चला गया। हाँ, तो वही है कि एक बार तो माइंड में आ जाएगा कि हाँ उठा। क्यों? क्योंकि आसुर बैठा ना अंदर। लेकिन क्योंकि हम, हाँ ठीक है, कि कोई नहीं कहता। लेकिन लेकिन क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, थोड़े थोड़े प्रयास कर रहे हैं, तो तुरंत क्या माइंड में आएगा? नहीं, ये गलत है। यानी दैवी को असुर होगा तो उठा ही लेगा।
जैसे मेरे ऑफिस में था ना, वो भी यही बता रहा था कि एक आदमी जा रहा था मोटरसाइकिल, उसके नोट गिर गए। और मैंने देखा, मैं भी झपटना चाह रहा था, फिर देखा 10-10 20-20 यानी क्या 1000-2000 होंगे, 2000 तक होंगे। अगर एक गड्डी गिरी हुई 10 की तो कितने की होगी? 5,000 की होगी। 500 की होती तो लूटते। वो बेचारा ऐसे जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि मेरे नोट गिर गए। उड़ नहीं रहते, वो किसी गड्डी गिर गई थी। हाँ, ठीक है। तो ये सब है। और लिंक मैंने बता ही दिया, इस श्लोक का लिंक क्या है, मतलब क्यों बोल रहे हैं भगवान कि लग रहा था कि अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। ये भगवान तो कह रहे हैं पर मुझे तो असली गुण ही दिखा रहे हैं मुझमें। भगवान कह रहे हैं ऐसा है, तुम में दैवी गुण है, तुम असली गुण में नहीं हो। अगर नहीं है तो अब मैं सुनाता हूँ असुरी के और क्वालिटी, मतलब और विस्तार से। वो तो थोड़ा सा बताया ना, थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन अब विस्तार से असुरों के बारे में बताएंगे। असुर करते क्या हैं वो बताएंगे, कब? कल से। तो कल से पूरे श्लोक आएंगे असुरों के बारे में, मतलब असुर होते कैसे हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता किसी चीज का, कुछ भी कर लेते हैं, सनक में रहते हैं, मतलब सारी बैड क्वालिटी बताई जाएंगी और वो हम पे मैच करें तो हम समझ आएंगे असुरी गुण से। ठीक है। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं संसार में, असुरी और दैवी। ठीक है। तो यहाँ पे दैवी गुणों को, सॉरी असुरी गुणों को विस्तार से भगवान बताएं। टेक्स्ट पढ़ते, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से उत्पन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पहले जूम वाले बताएंगे हाथ खड़े करके, कैसा व्यक्ति देवता कहलाता है? बता, कोई नहीं आता यहाँ, बताओ चलो। कैसा व्यक्ति देवता कहलाता है यानी? अच्छा, आवाज नहीं आएगी, मैसेज लिख देना कोई नहीं। कैसा व्यक्ति असुरी कहलाता है? ये तो हो गया श्लोक के अनुसार पीछे, लेकिन इस श्लोक में क्या बताया वो सुनो। अपने स्वभाव से प्राप्त, अपने स्वभाव से प्राप्त राग द्वेष। नहीं होता है, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज खराब लगती है। राग मतलब अच्छी लगती है, द्वेष मतलब बेकार लगती है। राग द्वेष अपने स्वभाव से। जब भी देखो, हम कभी किसी भी काम में ले लो, खाने में, पीने में, नहाने में, कपड़े पहनने में, जब भी मार्केट जाते हैं कहते कपड़े दिखाओ तो यार अच्छा नहीं है, यानी द्वेष। अच्छा है, राग। तो ये हर चीज में चलता है, राग द्वेष, ये अपने स्वभाव से प्रकट होता है। तो अपने स्वभाव से प्राप्त राग द्वेष का निषेध करके शास्त्र के अनुसार कार्य जो करता है, वह व्यक्ति देवता कहलाता है। यानी अब क्या हो रहा है कि राग द्वेष तो आगे जाएगा स्वभाव के अनुसार, लेकिन वह उसका निषेध कर रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है उनसे, राग द्वेष से निषेध कर रहा है। राग द्वेष के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऊपर से उसे छोड़ के जो शास्त्रों में है उसके हिसाब से अपनी जीवन जी रहा है। तो क्या हुआ? वो है देवता कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मेरा पहले जन्म में संस्कार था दारू पीने का, मांस खाने का। पहले जन्म में मेरा संस्कार था, उस संस्कार था मांस खाने का। मांस खाना अच्छा लगता था, शराब पीना अच्छा लगता था, ऐसे। लेकिन अगर इनसे निवृत्त होता है, अगर वह इनसे निवृत्त होता है तो उसे महान फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो संस्कार थे उससे निवृत्त हो जाए, मतलब कि उसको छोड़ दे, उसको नहीं करे, तो वह महान फल प्राप्त होता है। जैसे राग द्वेष, समझो कि जो बुरा है उसे करना अच्छा लगता है, और जो अच्छा है उसे करना अच्छा नहीं लगता है, यही होता है। बुरा मतलब सिनेमा देखना, किसी से मतलब कि द्वेष करना, मतलब सारे बैड चीजें, यही तो मैं अच्छी लगती है। ज्यादातर देखा ना, पिक्चर देखना अच्छा लगेगा, साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। उसके शास्त्र के हिसाब से करूंगा ना, करेंगे ना कि हम ये नहीं देखना कि इसे पहन के हम कैसे लगे। हम ये तो देख रहे हैं ना। हम, हाँ, अब वो हो सकता है कि तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, पर हो सकता है तुम्हें पहन के दूसरे को अच्छे लग रहे हो ना। हमें तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि वो जो दिखा रहा है, और पसंद मतलब एक यहाँ पे ये चीज नहीं बोली जा रही, ये तो खाली एक समझाने के लिए है। जैसे कि ये बुद्धि नहीं आती किसी में, अरे ये बेकार है, ये ऐसा मैं नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे कपड़े में इतना तो देखोगे, कपड़े में चीज उसकी तो चीज सही है ना, कि आप दूसरा दिखा दीजिए, ये मतलब कि हमें पसंद नहीं आ रहा है तो मतलब हम ये सुना हम पहनेंगे। लेकिन हम थोड़ा ये भी देखते हैं ना कि
इसी को खत्म हो, तो वो चीज खराब नहीं, इसमें हे बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, ये खराब। और ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि राग द्वेष होता है। अब जैसे मान लो कि भिंडी की सब्जी है, हाँ भिंडी सब्जी ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सबको बेकार लगती हो, हाँ तुम्हें लगती होगी तो तुम तो उसे द्वेष करोगे ना, हटो, लेकिन बाकी सबको तो अच्छी लगती है ना, तो यानी सब्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है। क्यों है? पुराने संस्कार के साथ, तो भी बता रहे हैं यहाँ पे पुराने संस्कार में हिसाब से है। तो राग द्वेष ही है कि जो बुरे कार्य हैं, मतलब कि भगवान से इतर अलग दूर करने वाले, वो हमें अच्छे लगते हैं। प्रजल्पा करना, ठीक है, सिनेमा देखना, बिना भोग ऑफरिंग करे खाना, चाट पकौड़ा, ये सब अच्छी लगती है ना। और जो अच्छे कार्य हैं शास्त्र में बताए गए वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके कंट्रोल में ना आके अब जो शास्त्र में लिखा है वही मैं करूंगा, ऐसा व्यक्ति देवता। तो अगर मैं पूछूं कैसा व्यक्ति देवता कहलाता है, तो ऐसे बता, ऐसा व्यक्ति देवता। और असुर कौन व्यक्ति कहलाता है? असुरी व्यक्ति कैसे कहलाता है? जैसे कि कोई बोले अरे शास्त्र में लिखा है एकादशी का उपवास करना चाहिए, अब वो क्या कह रहा है, अरे ये सब तो ऐसे ही लिख दिया है, कुछ नहीं होता, खूब खाओ दबा के चाल दावल, दाल चावल, चावल दाल दाल चावल खूब खाओ समेट समेट के शान शान के, तो खाएगा तो क्या है, वो आसुरी है। और अगर वो कह भी दे कौन देख रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 14 कैमरे लगे हैं देखने के लिए, कह रहा ना कौन देख रहा है, 14 कैमरे तुम्हें देख रहे हैं हमेशा, चाहे रात हो या दिन हो। सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहे हैं, चारों दिशाएं देख रहे हैं, वायु हवा, चित्रगुप्त, सब देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि एक एग्जांपल के कैसे देख रहे हैं, जैसे कि जब हम कहीं हाईवे पे जाते हैं और मान लो हम की 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, आगे चल के टोल टैक्स पे चालान काट दिया, क्यों? तुम 100 की स्पीड चला रहे थे, इनने कब देख लिया मुझे? अरे कैमरे लगे हैं तो देख लेते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें ध्यान नहीं चाहिए, हम इस गाड़ी स्पीड में नहीं जाए थे। अच्छा तुम नहीं थे? हाँ तुम नहीं थे, तो बच गया, लेकिन कैमरे लगे हैं बहुत सी जगह, कैप्च कर लेते हैं और मोबाइल पे चालान आ जाएगा तुरंत, स्पीड का लिमिट है स्पीड, तो वगैरह वगैरह समझना। तो भगवान आसुरी गुणों को विस्तार से वर्णन करेंगे। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि भगवान आसुरी गुणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं, हमें उससे क्या फायदा मिलेगा सुन के, हमें किसी की गंध सुन के क्या फायदा मिलेगा, मतलब सब बेकार चीजें बताएंगे ना, इसमें ये दोष ये दोष, हमें क्या मिलेगा? हाँ एक तो ये सुधार कर सकते हैं, और हाँ मतलब हमारी हे बुद्धि हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए। भगवान अगर उसी गुणों को बता दें तो हमारे अंदर क्या आएगा, अरे भाई ये गुण तो बेकार है, ये नहीं चाहिए, तो इसीलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात नियम से खाते हैं, नियम से सोते हैं, नियम से सुबह 8 बजे उठते हैं, नियम से ऑफिस जाते हैं, नियम से ऑफिस आते हैं, नियम से रोज दूध पी के सो जाते हैं। यही नियम है ना, कह रहे हैं ना, नियम, नियमित जीवन बिताते हैं, तो यही नियम है, ये नियमित जीवन है। तो नियमित जीवन का मतलब है शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में बताया गया 4 बजे खड़े होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और जल्दी अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मतलब सो जाना चाहिए जल्दी, और शास्त्र पढ़ना चाहिए, जो जो शास्त्र बता रहे हैं वो नियमित जीवन। ये नियमित जीवन तो कर्मी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रोज सुबह 8 बजे खड़े होंगे, तुरंत ऑफिस जाएंगे, रोज नियमित कर रहे हैं सारा, तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। कहाँ पे थे? हाँ। अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, कौन लोग? देवी लोग। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाएं, यह प्रकृति देवी कहलाती है। देखो, जो शास्त्र वेद विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है वह असुरी कहलाता है। इसीलिए पहले बताया था कि शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, और लोग कम से कम हम जब जिसको भी देखें उसे ऐसा ज्ञान दे कि उस पे उसे शास्त्रीय श्रद्धा हो जाए, क्योंकि जिसको शास्त्र में श्रद्धा हो गई वो एकदम भक्त बन जाए, और जिसको शास्त्र श्रद्धा नहीं हो पाई भक्त नहीं बनेगा, तो ये सब बेकार है। ध्यान दें, अगर हम उनसे सुन रहे हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे हैं, तो हम असुरी व्यक्ति से सुन, जो शास्त्रों से बोल रहा है वो देवी गुण वाला व्यक्ति है, लेकिन जो शास्त्रों से नहीं बोल रहा है, अपने मनगढ़ंत बोल रहा है, वह असुर की तरह है, हम असुर से सुन। तो चेक कर लेना चाहिए कि हम जहां भी सुन रहे हैं क्या वो शास्त्र के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हाँ, असुर से ही हो सकता है कि हम असुर से ही सुन रहे हों, वो सुन पके, और जो भागवत हुआ था क्या पता हम असुर से सुन रहे हैं, असुर से सुन के आए हैं, क्योंकि जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहा है,
शास्त्र के साथ नहीं चल रहा है, शास्त्र के साथ बता भी नहीं रहा है, तो असुर से ही सुनो। देखा था आंखों से, तो फिर असुर से सुनो। ठीक है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। एकमात्र कसौटी, अन्य नहीं। मतलब इसलिए बताया, अन्य नहीं, इसीलिए कह रहा है कि शास्त्र के अलावा और भी कसौटी नहीं है, इसीलिए हमें शास्त्रों पर श्रद्धा दिलवानी चाहिए दूसरे। ये सबसे बड़ा क्या है, मतलब उपकार है लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर शास्त्र में श्रद्धा हो गई, क्योंकि यही एक कसौटी है जो कि लोगों को जोड़ सकती है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए, दोनों ब्रह्मा जी से ही आए। ब्रह्मा जी जब यक्ष और राक्षस आए थे, तो राक्षस, अब देखो तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया राक्षस और यक्ष को। अब राक्षस क्या कह रहा है, मैं तुम्हें ही खाऊंगा, और यक्ष कह रहा है खा लो खा लो खा लो, ताली बजा रहा है। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे मैं पिता हूं तुम्हारा, मुझे ही खाओगे तुम, और भग दी पीछे हो खाने के लिए, पिता को ही खाएंगे, तो राक्षस है ना राक्षस। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यार बचाओ इनसे यार। तब वो शायद अपना कोई रूप मतलब त्याग देते हैं, जो कि एक लेडीज फॉर्म में होता है, तो लेडीज फॉर्म में होता है, त्याग भागवतम में आता है, फिर बड़ी कथा है उसके अलग। उसके बाद फिर कहते हैं ये किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सृष्टि की रचना की, फिर भी दोनों उन्होंने करे, मतलब असुर भी और देवता। देवता कौन थे, जैसे कि मनु, शत्रुपा ने बोला क्या आदेश है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भगवान की इच्छा को पूरा कर, भगवान क्या चाहते थे, सृष्टि हो, संसार बने, ये सब, तो ये सब करो इस तरह। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं। तो दो प्रकार के जीव हैं, तो हमने आज क्या सीखा, दो प्रकार के इस जगत में जीव हैं, दैवी तथा असुरी। अंतर क्या है, एक शास्त्र को मानते हैं और एक शास्त्र को। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया। फिनिश हो गया मतलब ये श्लोक फिनिश हो गया। कल हम सोच रहे हैं कि हम कृष्ण कथा करें, कृष्णा बुक से कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या कृष्णा बुक ऑनलाइन निकाल लेंगे ना, पीडीएफ निकाल। तो आना सभी लोग, कृष्ण कथा जरूर सुनना, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट है व्रत में कृष्ण कथा सुनना, सुनाना और वगैरह वगैरह। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।